राजस्थान भाजपा हेडक्वार्टर से फोन आया कि आपको झुंझुनू में याद कर रहे हैं। झुंझुनू वाले चाहते हैं कि आप यहां आकर कार्यक्रम करें। मेरा तुरंत पलट जवाब यही था कि कार्यक्रम भले ही लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य अगर मुझे मिल रहा है कि वीरों की भूमि अगर मुझे याद कर रही है तो इससे बड़ा मेरे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। झुंझुनू जो बलिदानियों की धरती है, यहां घर घर और ढाणी ढाणी के अंदर योद्धा है। हर चौराहे पर इस देश के अंदर खुली सांस लेने के लिए जिसने बलिदान दिया हो उसकी स्मारक है यहाँ पर। इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, आप सबको मैं नमन करता हूँ। श्री रानी शक्ति दादी की ये धरती है, खेमी शक्ति दादी की ये धरती है, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की ये धरती है। मैं इसे नमन करता हूँ जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है। आज आप सब यहाँ समय निकाल कर आए और बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो धूप में वहां तप रहे हैं, मैं आपको खास तौर से बोल रहा हूँ कि तप आप रहे हैं, लेकिन खून हमारा खौल रहा है आपके वहां बैठने से। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में पवन मावंडिया जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, राजेंद्र जी भामू, विशंबर जी पूनिया, सुनील लांबा जी, इंद्रराज सैनी जी, राजेंद्र शर्मा जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी साथी जो यहाँ मंच पे बैठे हैं और मेरे साथी जो सामने बैठे हैं, आप सबको मैं नमन करता हूँ। मेरे वीर सैनिक यहाँ पर बैठे, मैं आप सबको नमन करता हूँ। बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें, आप सब अपना समय निकाल कर आए। आपके आने से हमें शक्ति मिलती है। ये मंच बिना आप सबके ये मंच कुछ नहीं है। इस मंच की अगर ताकत है और बैठ जाओ तो इसी कारण से है क्योंकि आप सब हमारे सामने बैठे हैं। इसलिए मैं आपको फिर नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी कल ही 2-4 दिन पहले उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, क्या भारतीय सेना के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे, इतने घटिया शब्द भारतीय सेना के लिए। जिस व्यक्ति ने एक दिन सेना की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हो, वर्दी नहीं पहनी हो, जिस व्यक्ति ने एक दिन भी सरहद पे कड़ाके की ठंड के अंदर दुश्मनों का सामना नहीं करा हो, वो व्यक्ति कहता है कि भारतीय सेना सैनिक वहां पिट रहे हैं। आपने सुना था या नहीं सुना था? आपने सुना था या नहीं सुना था? बात करके बताइए। ये कह रहे थे वहां पे कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। एक रात तंबूस में कोई बैठे हुए साहब, एक रात तंबूस में बैठ जाते ना तो मालूम पड़ जाता क्यों है। आप सोचिए, चाहे उस व्यक्ति का रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन जिस मंच से उन्होंने ये बात कही, जिस धरती से ये बात करी, ये बिल्कुल अस्वीकार है। क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है, ये धरती योद्धाओं की धरती है। अगर बोलना था तो कहीं बाहर जाकर बोलना था। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के सैनिकों की बदनामी या उनको उल जुलूल नहीं बोला जा सकता। उन सैनिकों की बात कर रहे हैं जो दुश्मन को मुंह की वापस दे रहे हैं। आज चाइना की सेना की पुरानी आदत पड़ी हुई है। आपको अगर याद हो तो 1962 से पहले 37,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की टेरिटरी, भारत की सरजमीन चाइना के हवाले करी थी इन्होंने। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर सोते रहे थे ये उस समय। और उसके बाद से चाइना को ये आदत पड़ी हुई थी, चीनियों को ये आदत पड़ी हुई थी कि हम तो आगे बढ़ते जाएंगे और ये लोग पीछे खिसकते जाएंगे। अगर कभी भी चीनी सेना को कभी रोका हो तो भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से ही रोका गया है, सरकार की वजह से नहीं। आज 2014 के बाद से भारतीय सेना को खुले हाथ दिए गए, खुली छूट दी गई है। भारतीय सेना को मजबूत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे मैं कह रहा था, एक ऐसा व्यक्ति इस देश के अंदर आया है जिसका खून आप और मेरी तरह खौलता है, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। आज ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा है। और इसीलिए आज ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है जो पलटवार करता है। और केवल सरहद पर ही पलटवार नहीं करता, अगर दुश्मन अपने घर भी बैठा हो तो घर पे जाकर उसको ठोक के वहां पर आता है। ऐसा हिंदुस्तान है, ये भारत की सेना की ताकत है।
और ये व्यक्ति भारत की सेना के सैनिकों को ऐसे बोलता है। आप सोचिए, इनकी मानसिकता सोचिए। जिसने एक दिन कभी ठंड में नहीं गुजारा हो, एक दिन सैनिक के रूप में नहीं गुजारा हो, वो सैनिक का अपमान करता है। अब मैं इनकी जो नजदीकियां हैं चीनियों के साथ, वो आपको क्या बताऊं। आप सोचो, इनका जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब आप कोई कांग्रेसी मिले तो उसको बताना कि राजीव गांधी फाउंडेशन आपका तो नहीं है, मेरा भी नहीं है, मानते हो ना। राजीव गांधी फाउंडेशन किसका है आप जानते हो ना। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1,35,00,000 रुपए डोनेशन दिए। इन्होंने क्यों लिए? इन्होंने स्वीकार कर लिए 1,35,00,000 का डोनेशन। जाकिर नाइक की फाउंडेशन, जिसको आज हिंदुस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जाकिर नाइक की फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए। ये तो बिके हुए हैं सारे के सारे। ये क्या हिंदुस्तान के लिए बात करेंगे? आज जो ये भाषा बोलते हैं, या तो ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, या ये चीना चाइना की बात बोलते हैं। ये कभी हिंदुस्तान की भाषा कभी नहीं बोलते। जब इन्होंने पैसे लिए हुए हैं तो फिर नमक भी इन्होंने उन्हीं का खाया हुआ है। इन्होंने हिंदुस्तान का नमक नहीं खाया। इनकी भाषा से साफ दिखाई देता है। इनको सबूत चाहिए होते हैं। जब भारत की सेना हमला करके ध्वस्त कर कर आती है तो बोलते हैं हमें सबूत दिखाओ। ये वो बात याद नहीं रखते कि हमारे सैनिक इतने जाबाज हैं कि अगर सबसे पुराना भी हवाई जहाज दे दो ना, MiG-21, उससे पाकिस्तान का सबसे आधुनिक हवाई जहाज F-16 को भी मार गिराते हैं। ऐसे हमारे पास। और ये पुराने हवाई जहाज किस कारण थे? ये इनके कारण थे, कांग्रेस के कारण। अभी कल परसों बोल रहे थे कि चाइना हमले के लिए तैयारी कर रहा है। अगर हमले के लिए तैयारी कर रहा है तो जब भारत में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने क्या करा? आपने सेना के लिए क्या करा? आपने भारत की सुरक्षा के लिए क्या तैयारी करी? 10 साल तक कांग्रेस जब सरकार में थी तो उन्होंने एक भी आधुनिक हथियार नहीं लिया, एक भी लड़ाकू विमान इन्होंने नहीं खरीदा, एक भी तोप इन्होंने नहीं खरीदी, एक भी नया रडार लेकर नहीं आए। यहां तक कि साधारण बुलेट जैकेट तक भी इन्होंने हिंदुस्तान के सैनिकों को नहीं दी। और ये बात करते हैं आज चाइना युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे जब आपके पास सत्ता थी? आपने सेना को आधुनिक हथियार नहीं दिए तो क्या हुआ? मोदी सरकार आते ही 2014 से लड़ाकू विमान भी आ गए, तोप भी आ गई, रडार भी आ गए, बुलेट प्रूफ जैकेट भी आ गई। और यही नहीं, हमने बॉर्डर के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको मैं आधे मिनट में बताऊं तो चाइना की तरफ पठार है। तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, और तिब्बत भी, चाइना का बॉर्डर तो पहले हिंदुस्तान के साथ लगता ही नहीं था। ये तो नेहरू जी सो रहे थे और चीनी प्रेम में वो अंधे हो गए थे कि जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था तो हिंदुस्तान चीनी सेना को चावल भेज रही थी। ये हालत थी। तो तिब्बत पठार और हमारी तरफ हिमालय की पहाड़ियां, वो अपनी सेना आसानी से ला सकती है। हमारी तरफ सड़कें नहीं थी। सड़कें खुलती थी तो सिर्फ गर्मियों में खुलती थी, सर्दियों में बंद हो जाती थी। सर्दियों में वहां पर जो सेना है उसको राशन पहुंचाना, एम्युनिशन, कारतूस पहुंचाना कौन कर सकता है? ना वहां हवाई पट्टी, ना सड़क। बस सेना को पटक दिया, वहां पर सेना अपने आप संभाल लेगी, और ये निश्चिंत होकर सो जाते थे। मोदी सरकार ने आकर वहां पे हाईवे तैयार कर दिए, ऑल वेदर सड़क, हर मौसम की सड़क तैयार कर दी, सुरंगें बना दी, पुलिया तैयार कर दिए। चाइना के पेट में दर्द होने लग गया, और उनके साथ साथ इनके भी पेट में दर्द होने लग गया। हथियार भी दे दिए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया,
और मनोबल भी सेना का बढ़ा दिया। आज आप सबकी वजह से सेना का मान सम्मान 7वें आसमान पे रहता है। हर सैनिक को लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूं। अगर मैं जी रहा हूं तो अपने हिंदुस्तानियों के लिए जी रहा हूं, और अगर मरने के लिए भी मेरे को कहा जाए तो मैं एक पल भी नहीं झिझकूंगा, अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा अपने देश के लिए। ये आप सबके आशीर्वाद, आप सबके स्नेह की वजह से आज प्रधानमंत्री जाकर हर दिवाली पर सेना के साथ दिवाली मनाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है।